नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अब्दुल अज़ीज़ रोड पर डॉक्टर उज़्मा मुबशिर के यहाँ हयात नर्सिंग होम में, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन से लेके आसमान तक, यानी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से लेके और अब तक इन्होंने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है और सिर्फ़ लोगों की खिदमत के लिए, जिसको कहते हैं कि खिदमत खल्क़ में अपनी ज़िंदगी को मतलब गुज़ारती चली आ रही हैं। आज मैं उन्हीं से बात करूँगा कि उज़्मा जी, आपका ये जो सफ़र है, ये किस तरीके से, इसमें क्या-क्या रहा, आपके साथ क्या-क्या मुश्किलात आई? और फिर उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि रमज़ान शरीफ़ चल रहे हैं और रमज़ान शरीफ़ की जो है वो आने वाली ईद की मुबारकबाद किस तरीके से ये देना चाहेंगी अपने पेशेंट से और अपनी आवाम को? उज़्मा मुबशिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर उस्मा मुबशिर हयात नर्सिंग होम से। यूँ तो कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन हाँ, सफ़र तो डेफ़िनेटली डिफ़िकल्ट होता है और हर चीज़ को अर्न करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू सम पेन। बट आई थिंक अगर भी यार हम एक सही रास्ते पे हैं, तो डेफ़िनेटली ऊपर वाले की मदद होती है और चीज़ें उसी हिसाब से आपको मिल भी जाती हैं, जितनी आपकी मेहनत होती है। बट व्हाट आई फील इज़ कि लाइफ में मैंने जो भी अर्न किया है, जितना भी है, वो सब बहुत ही मतलब मुझे लगता है सही रास्ते पे रहो। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा लेट या लेट डेफ़िनेटली आपको विक्ट्री या सक्सेस ज़रूर मिलती है अपनी ज़िंदगी में। आजकल हमारे रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान में जब भी अक्सर के पेशेंट हमारे साथ आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका होता है कि क्योंकि हम यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही डील करते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग सब रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो व्हाट आई फ़ील कि रमज़ान में हम अगर देखें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर पहला वो है, पहले हिस्से का, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पहले 3 महीने जो हैं, उसमें कैसे रहता है। तो रोज़े वैसे तो हमारी इतनी इस्तात या हमारी इतनी कैपेसिटी है, ये हम अपने आप से ही जज कर सकते हैं। इसको कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि कोई जज करके बताएगा कि तुम्हारी सेहत अलाउ करती है कि तुम रोज़े रखो, क्योंकि फास्टिंग नो डाउट 14 टू 15 आवर्स की, और आजकल जैसे गर्मियों में रोज़े पड़ रहे हैं, तो एक हमें हाइड्रेशन का भी वो रहता है। लेकिन पहले 3 महीने में बहुत बड़ा जो मसला रहता है, वो उल्टियों का रहता है कि पेशेंट वॉमिटिंग करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उसको डिज़ीनेस रहती है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ये रोज़े रख पाए। साथ में उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे सहरी और इफ्तारी अगर वो बहुत अच्छे से करता है, यानी हेल्दी करता है, हेल्दी से मतलब जैसे कि बहुत फ्राइड चीज़ें अवॉइड करे, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करेगा, तो उसको प्यास कम लगेगी, या चिकना तला कम खाएगा, तो उसको वॉमिटिंग या मसालेदार चीज़ें कम खाएगा, तो उल्टियाँ कम होंगी, तो उसके लिए रोज़ा रखना आसान होगा। और वैसे तो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उसकी अपनी इंटरनल हेल्थ कैसी है। दूसरी चीज़ है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट आता है, तो वो उसके लिए हम उसको कहते हैं कि ये बड़ा हनीमून पीरियड है प्रेगनेंसी का, इसमें उसको कम से कम तकलीफ़ें होती हैं और उसके लिए ईज़ी होता है। फिर भी यही बात है कि आप अपनी-अपनी हेल्थ है उसकी, कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है लाइक डायबिटीज़, एनीमिया, या बच्चे के साथ कोई रिलेटेड जैसे पानी की कमी या कुछ उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और उसको डॉक्टर अगर परमिट करता है, तो वो रोज़ा रख सकता है आसानी से। ये सबसे बेहतर पीरियड होता है। उसके अलावा अब जब लास्ट वाला पीरियड आता है, जैसे लास्ट के 3 महीने जो होते हैं, उसमें थोड़ा-सा पेशेंट को डिस्कम्फ़र्ट भी होता है, और पेशेंट के बच्चा चूँकि तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस थोड़े से रहते हैं अगर उसको प्रॉपर केयर नहीं करते सहूर और इफ्तार के टाइम में। इफ्तार के टाइम में बहुत ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल ना लें, और मसालेदार चीज़ें ना लें। जो चीज़ें इसी से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएँ, जो हमें ज़्यादा एनर्जी देती हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, जहाँ हमें फ्रेशनेस रहे, फ्रूट्स का इंटेक बहुत अच्छा रहना चाहिए, वाटर इंटेक कम से कम हम इफ्तार से लेके सुहूर तक के 3 लीटर हम करें, और उसको हम कोशिश करें कि थोड़ा-थोड़ा करके लें, क्योंकि अगर हम एक साथ से लेते हैं, तो हमें वो फिर वॉमिटिंग प्रोवोक करता है, तो वो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देता है। वैसे तो देखिए इसका थोड़ा अपना रिलीजियस वो भी है, लेकिन इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, और प्रेगनेंसी नो डाउट अल्लाह ने इसके लिए रिलैक्सेशन दिया है कि हम इसको छोड़ेंगे तो हमें गुनाह नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करा है। तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी के अंदर उतनी कैपेसिटी है कि हम रोज़ा रख सकते हैं, और हम अगर सही से इफ्तार और सहरी का इत्माम करें और उसको प्रॉपर हेल्दी डाइट लें उसके टाइम में। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई वाक़या जो आपने अब तक जो है इतने सफ़र में जो है वो आपके साथ पेश आया, जिसको आप हमेशा याद रखें और कभी भूल ना पाएँ?
ऐसी तो बहुत सारे वाक़ये हैं, बहुत सारी चीज़ें तो अपने पेशेंट से रिलेटेड होती हैं क्योंकि डॉक्टर की दुनिया तो उसके मरीज़ ही हैं, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, है ना? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे लगता है कि कई बार बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब इनफर्टिलिटी के पे कपल्स हमारे पास आते हैं। तो एक कपल मुझे हमेशा बहुत याद रहता है, वो लंबे टाइम से इनफर्टाइल थे, लेकिन अल्लाह की मदद से वो कंसीव करके और अभी तक वो दे आर इन टच विथ मी और एक फैमिली जैसी महसूस होने लगता है और ये एहसास तकरीबन हम रोज़ाना ही करते हैं, बहुत अच्छा वाला। क्योंकि जब हम बेबी को डिलीवर करते हैं तो हमारे साथ 9 मंथ तो पेशेंट रहता ही है, तो एक दिली ताल्लुक उसके साथ हो जाता है। फिर रिपीटेड बार वो हमारे पास आता है, यानी अगली प्रेगनेंसी में आता है, तो बहुत ही एक फैमिली वाला एहसास होता है और फिर उसके साथ-साथ वो 9 महीने का जो सफ़र हम साथ में गुज़ारते हैं और फिर जब वो बेबी आता है दुनिया में, एक ज़िंदगी नई आती है और उसके साथ जो उनके घरवालों की खुशी होती है, मुझे लगता है वही तकरीबन खुशी हमारी तरफ से भी, हमारे लिए भी होती है और वो उसमें होती है। लेकिन एक कपल मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, वो इन्फर्टाइल कपल था। उससे 17-18 ईयर्स की इन्फर्टिलिटी थी, मैरिड लाइफ़ थी एंड बहुत साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड वो अल्लाह के शुक्र से उनको कंसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी 9 मंथ्स के टाइम उसकी बहुत अच्छी सी प्रेगनेंसी रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंसीव करके अब वो बेबी 2 टू 3 ईयर्स का है। तो वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी रहते हैं और बहुत मतलब उनसे एक अटैचमेंट भी हो गया था। तो जब उस दिन उसकी डिलीवरी हुई थी तो वो मुझे बहुत बहुत ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा था कि थैंक गॉड कि सब कुछ चीज़ें अच्छी हो गई। वो पॉइंट मुझे बहुत याद रहता है अपनी लाइफ़ में।